जब गाड़ी नागदा स्टेशन से आगे बढ़ी, तब तक महाराज श्री बहुत कुछ स्वस्थ तथा स्वाभाविक हो चुके थे। थोड़ी देर तक उन्होंने इधर उधर की चर्चा की, कुछ फल खाए तथा अखबार पढ़ा। तब तक महाराज श्री सामान्य हो चुके थे। अब बातें करते हुए मुस्कुराहट का भाव भी उनके चेहरे पर देखा जा सकता था। मैंने उचित अवसर देखकर लल का विषय छेड़ दिया तथा मन की बात कह दी। गुरु महाराज, मैंने लल के विषय में पुस्तक पढ़ ली है तथा कई बार आपके तत्संबंधी विचार भी सुने हैं। मेरे अंतर में कुछ प्रश्न तथा शंकाएं उठ रही हैं। हमारे जैसों के लिए लल के समान अनुराग, वैराग्य, जीवन में अनुशासन तथा नियंत्रण, साधना एवं मनोनिग्रह का निर्वाह कर पाना कल्पना से परे है। न हम में वह संकल्प की दृढ़ता है, न बुद्धि का विवेक है, न भाव की प्रबलता है और न ही समर्पण है। जबकि इसके बिना अध्यात्म लाभ की बात सोचना भी निरर्थक है। तो हम जैसों का क्या होगा? दूसरा प्रश्न यह है कि लल के जीवन में शक्ति जागृति अथवा शक्तिपात का कोई उल्लेख पढ़ने में नहीं आया। तो क्या लल ने शक्ति जागृति के बिना ही अध्यात्म की इतनी ऊंची ऊंचाई को छू लिया था? महाराज श्री ने मेरी बात ध्यान से सुनी। कुछ देर तक चलते गाड़ी में से बाहर की ओर देखते रहे। फिर कहने लगे, तुम्हारा प्रथम प्रश्न साधकों के अनुकूल नहीं है। आध्यात्मिकता का विषय अत्यंत कठिन अवश्य है। सर्वस्व त्याग कर ही कुछ पाया जा सकता है तथा जगत को, वासना को, अहंकार को, अपने मिथ्या अस्तित्व को त्याग पाना कोई सरल कार्य नहीं है। कामनाएं, वासनाएं जीव में गहरे तक उतर चुकी हैं। सामान्य मनुष्य के लिए जगत प्रत्यक्ष है, जबकि अध्यात्म का विषय काल्पनिक, भावात्मक, तर्क से सिद्ध करने योग्य है। मन को लाख जगत से हटाओ, किंतु वह तो बार बार फिर भी वहीं जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अनुराग, वैराग्य तथा आंतरिक साधन की लंबी, कठिन, तीखी, ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई चढ़ना पर्याप्त कष्ट साध्य है। इसके लिए असीम सहनशीलता एवं ईश्वर के प्रति अखंड समर्पण की आवश्यकता है। सामान्य जन यह चढ़ाई चढ़ने का उपक्रम ही नहीं करते। चढ़ाई के नीचे ही बैठे बैठे बातें बनाया करते हैं। केवल बातें बनाने से ही कोई चढ़ाई नहीं चढ़ सकता। जो चढ़ता है वही चढ़ाई चढ़ता है। इन सारी बातों को जानते समझते हुए भी प्रभु प्रेमी साधक साधन भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो उसकी अत्यंत प्रबल धारणा तथा भावना निर्मल वैराग्य के कारण ही हो पाता है। वह जानता है कि रपटीले, पथरीले, कंटीले, कठिन मार्ग पर फिसलना गिरना भी होगा। कई प्रकार के व्यवधान भी उपस्थित होंगे। कई बार अपना मन भी बहक जाएगा। अंतर के विकार, वासनाएं, शंकाएं तथा भ्रांतियां भी बार बार चित्त को विचलित करने का भरसक प्रयास करेंगे, किंतु वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हुए उसके प्रति समर्पण भाव से युक्त होकर शुभ अशुभ सभी कुछ ईश्वर चरणों को समर्पण कर इस कठिन तथा कांटों भरी यात्रा पर कदम बढ़ा देता है। वह यह भी भली भांति जानता है कि यह यात्रा एक दिन में पूरी हो जाने वाली नहीं है। जन्म जन्मांतर तक गिरते उठते संभलते लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा
उसे अपनी कमजोरियों तथा कमियों का भी एहसास होता है। वह यह भी जानता है कि संसार उसके मार्ग में रोड़े अटकाएगा। अतः वह इन सारी कठिनाइयों, समस्याओं तथा विपदाओं का सामना करने का मन बनाकर साधन के परिणाम से लक्ष्य हटाकर अपने आप को साधन भक्ति तक ही सीमित रखने का भाव रखता है। वह तेल धारावत निरंतर साधन किए जाता है, प्रतिदिन जन्म जन्मांतर तक, ना असफलताओं से भयभीत या निराश होता है, ना व्यवधानों से हतोत्साहित। चलना और चलना, सावधानी पूर्वक चलना, पूरे उत्साह तथा धैर्य से चलना, परिणाम से उदासीन होकर चलना, कभी तो गंतव्य पर पहुंचेगा ही, किंतु तुम तो चलने से पहले ही अपनी कमजोरियां तथा कमियां गिनाने लग गए। यदि समझते हो कि तुम्हारे में कमजोरी है तो शक्ति संचय करो, कोई कमी है तो उसे दूर करो, अपनी ताकत नहीं है तो भगवान की ताकत के सहारे चलो। कभी वह भी समय था कि लल कामनाओं तथा वासनाओं में डूबी एक साधारण नारी थी। एकदम विषय भोगी मन, अध्यात्म तथा अनुराग से एकदम दूर, अंदर बाहर विकारों से उलझी हुई, संसार को सत्य मानकर उसके प्रति पूरी तरह आसक्त। फिर उसका समय बदला। भरी जवानी में उसके पति उसे बिलखता छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। लल की आंखों में अंधकार छा गया। जीवन कैसे कटेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तभी एक वृद्ध पुरुष ने समझाया, बेटी, जो होना था हो गया, अब उसी को लेकर रोते धोते बैठे रहने से क्या लाभ। अब तू इस बुराई में से अच्छाई का मार्ग निकाल, प्रभु के भजन में अपने आप को लगा दे। तुम्हारे पति ने मरकर तुम्हारा भजन करने का मार्ग साफ कर दिया है। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, किंतु जीव इस बात को समझ नहीं पाता। उसकी समझ छोटी तथा खोटी है, दूर तक देख नहीं पाता। भगवान के किए पर उसे विश्वास नहीं होता, इसलिए वह रोता चिल्लाता है। क्या पता तेरे पति वियोग में तेरे कल्याण का मार्ग छिपा हो, इस बात को कौन जानता है। लल को बात कुछ ठीक प्रतीत हुई। उसने सोचा, कहते तो ठीक हैं, संसार के पीछे भागकर तो अब जिंदगी कटेगी नहीं। भगवान का भजन ही एक रास्ता है, अशुभ में से शुभ की ओर जाने का मार्ग। अंधेरी कालिमा में सुख शांति की एक प्रकाश किरण, जल में डूबते व्यक्ति को नदी के पार ले जाने वाला जहाज। यही है किसी बुद्धिमान मनुष्य की जीवन की अनुभूतियों का निचोड़। उसने सोचा, फिर सोचा, रात भर सोचा तथा निर्णय करके भजन में प्रवृत्त हो गई। भजन करने से शांति तो मिलती ही है, संसार की अनावश्यक तथा मन को चंचल करने वाली बकवास सुनने, वासना तथा कुवृत्तियों को बढ़ाने वाले दृश्यों को देखने, गंदे बद्धे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने तथा उत्तेजक वार्तालाप में रुचि लेने के लिए उसके पास अब समय ही नहीं था। वह अधिक से अधिक धार्मिक कार्यों में ही समय व्यतीत करने लगी। कभी मंदिर में दर्शन के लिए जाती तो कभी सत्संग सुनने। घर में पूजा पाठ, जप कीर्तन अथवा अध्ययन में ही किसी में लगी रहती थी। जितना समय परमार्थ में लगाती थी, उतना समय
जगत का त्याग करने की दिशा में व्यतीत होने लगा था। उसके जीवन की रंगत बदलने लगी थी। आरंभ में मन में कुछ उपद्रव किया, वह तो अंत तक कुछ ना कुछ करता ही रहता है, किंतु फिर भी उसका आक्रमणकारी स्वरूप धीरे धीरे कम पड़ता गया। इस प्रकार लल की साधन भजन की गाड़ी चल निकली। फिर उसे भगवान की कृपा से यथा समय गुरु भी मिलते रहे, शक्तिपात भी हुआ, सिद्धियां भी प्रकट हुई। इसमें से उसे कई जन्म लग गए, किंतु साधक को इन सिद्धियों की प्राप्ति से संतोष नहीं होता। इसे साधक मार्ग का एक पड़ाव समझता है। उसे अभी आगे जाना होता है, बहुत आगे, भौतिक दृश्य जगत से बहुत दूर, जहां उसके सिवा दूसरा कोई भी ना हो। जिसे सिद्धियों से संतोष हो जाए, समझो कि वह परमार्थ पथ पर आरूढ़ साधक है ही नहीं। कई जन्मों की कठिन एवं निरंतर साधन के पश्चात ही वह लल के रूप में कश्मीर घाटी में प्रकट हुई।